और वहीं शोपियां जिले में वाक़ ट्रेंज पुल जो 2014 की भयंकर बाढ़ में बह गया था, अब 9 साल के लंबित इंतजार के बाद जल्द ही पूरा होने वाला है। ये पुल शोपियां को पुलवामा जिले के कई इलाकों से जोड़ने वाला एक अकेला रोड था और इसके बंद होने से मकामी लोग और फल कारोबारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2016 में महबूबा मुफ्ती ने इस पुल का संगे बुनियाद रखा था और इसे जल्द पूरा करने का वादा किया था, लेकिन मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से काम कई साल रुका रहा। 2 साल पहले 2023 में पुल का काम रोड एंड ब्रिज महकमे को सौंपा गया और महकमे ने दोबारा बनाना शुरू किया, जो अब आखिरी मरहले में है। तकरीबन 300 मीटर लंबे इस पुल का काम करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस पुल के बनने से न सिर्फ रोजाना का सफर आसान होगा, बल्कि फल कारोबारियों को भी मजबूती मिलेगी। इससे कोल्ड स्टोरेज तक बेहतर पहुंच होगी और बिजनेस एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी। मकामी लोगों ने रोड एंड ब्रिज महकमे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सालों की कठिनाइयों के बाद अब ये पुल आवाम को मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने सरकार से शोपियां में दीगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा करने की अपील की है। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पुल है ये लिंक है लाशीपुरा, जहाँ पर हमको पता है कि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है। जाम की वजह से यानी कि जो लिंक रोड थे उन पर जाम लगता था तो बहुत टाइम ज़ाया होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अब नहीं रहेगा, इससे अब जल्दी हो जाएगी और ऑलरेडी इसमें शोपियां के कोल्ड स्टोरेज भी, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, पुल बनकर लगभग तैयार हो गया है, लेकिन कब से इसे आवाम को वक्फ किया जाएगा, कब से रोजाना का जो आना जाना है वो शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि ये 2014 में जो पहला पूरे वादी कस्बे में आया तो कई सारे जो है पुल बैठ चुके थे। उसमें ट्रेंड की जो है एक पुल था जो उसमें बैठ चुका था, लेकिन उसके बाद अगर कि 2016 में पीडीपी विकृति सूबा की महबूबा चीफ मिनिस्टर उस टाइम जिसकी उन्होंने जो इसकी संगोजाते रखी थी, लेकिन उसके बाद काम अगर जो है 1-2 साल चला, उसके बाद बराबर जो है काम 2023 तक जो है अब रहा इस पुल पे। तो 2023 में आरएनबी टेक ओवर किया, तो उसके बाद लगातार इस पे काम चल रहा था और आखिरकार हम देख पा रहे हैं कि आज जो है उस पे ये जो है मुकम्मल हो, उससे लोग डालने का काम जो है शुरू किया। और ये अभी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद जो है इनाग्रेशन उसकी बाकायदा तौर पर या तो गवर्नर इंतजामिया के हाथ या फिर चीफ मिनिस्टर उमर रसला के हाथ कुछ दिनों यानी इसी महीने के आखिरी दिनों में जो है इनाग्रेशन होगी और बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तौर पर उसके लिए जो है लोगों को उस पर चलने की इजाजत दी जाएगी। तो ये जिला शोपियां के लिए, न सिर्फ जिला शोपियां को, साउथ कश्मीर के लिए सबसे बड़ी जो है कामयाबी। और अगर हम बात करेंगे जिला शोपियां की, तो जिला शोपियां अगर इसके साथ पुलवामा और कुलगाम दोनों तरफ से इससे कनेक्ट होता है और जिला कुलगाम के जितने भी कारोबारी इदारे हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, वो अगर उन्हें पुलवामा से लेकर आना होता है तो इसी पुल से होते हैं और अगर पुलवामा के जो लोग आते हैं तो वो भी इसी पुल से आते हैं। तो हम कहेंगे कि हजारों के इस तादाद में लोग इस पे जो है दिन का सफर करते हैं और ये काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है और कुछ ही दिनों के बाद तो जो है लोगों में और ट्रैफिक की आवाजाही के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये जिला शोपियां के लिए जो राहत की सबब होगी जिला शोपियां के लिए उसके लिए। बिल्कुल। जुनैद, साथ ही भी जानना चाहेंगे खासतौर पर किन किन इलाकों से ये पुल होकर गुजरता है, किन इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले बताया कि कुलगाम, शोपियां और पुलवामा 3 डिस्ट्रिक्टों को ये आपस में मिलाने वाला वाहिद पुल है। और अगर हम बात करेंगे जिला शोपियां को जिला शोपियां माना ही जाता है स्टेट मिनिस्ट्री के लिहाज से। इस पे जो कोल्ड स्टोरेज लाशीपुरा पुलवामा में बने हुए तो वहां पे जो गाड़ियां लेके जाते तो इसी पुल से भी इसी से लेके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आज जो है रश सेब का सीजन है तो आज जो है रश पड़ा रहता है सड़कों पे, चाहे कोल्ड स्टोरेज के लिहाज से चाहे सेब के लिहाज से। तो ये जो है बेहतर कनेक्टिविटी साबित हो सकती है इन जो है सेब मालिकान के लिए और इन सेब वाले इलाकों के लिए, चाहे पुलवामा, शोपियां या फिर कुलगाम में। और सभी खासकर जिला शोपियां के जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये अब फायदेमंद साबित हो सकता है आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल। फिलहाल आपको बता दें कि शोपियां का ये ट्रेंज पुल बनकर तैयार हो चुका है, जिससे लेकर मकामी लोगों ने भी खुशी जाहिर की है और जल्द से जल्द इस पर आना जाना भी शुरू होगा। जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।
और वहीं कैबिनेट मिनिस्टर सकीना आयटू ने आज कुलगाम जिले के डीएचपुरा असेंबली हलके के लंगखुल नदी मार्ग का दौरा किया, जहां हाल ही में आग लगने के हादसे से मुतासिर परिवारों की हिमायत करने के लिए पहुंची। इस दौरान सकीना आयटू ने 5 मुतासिर परिवारों को कुल 2,40,000 रुपए के राहत चेक दिए ताकि वो अपने हुए नुकसान से उभर सकें। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया है कि सरकार इस परेशानी के वक्त में मजबूती से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के अफसरान को भी हिदायत दी है कि मुतासरीन को बिना किसी देरी के मदद पहुँचाई जाए। गुज़श्ता हफ्ते लंगखुल डीएचपुरा कुलगाम के इलाके में एक आग की वारदात पेश आती है और इस आग की वारदात में जो हैं 5 घरानों के लोग जो हैं वो खुले आसमान तले आते हैं और बाद में जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम वहां पर पहुंचती है और उनकी फरियाद जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ मौजूदा सरकार तक उनकी फरियाद जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि खबर का असर आप देखें कि काबीना वज़ीर सकीना आयटू ने आज वहाँ पर दौरा किया और इस दौरे के दौरान वो उन लोगों से मिली और साथ ही उन्होंने मौके पर ही उनको 2,40,000 की चेक भी उनको जो है फराहम की है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। शोपिया के ब्लॉक किलर में कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मनरेगा वेंडर सिलेक्शन में रियाज अहमद पॉल को सदर चुना गया। चुनाव में जोश के साथ मेंबरान ने मतदान किया। 304 वोटरों में से 221 ने अपने हक का इस्तेमाल किया। चुनाव की निगरानी प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफिसर मुजफ्फर अहमद और उनकी टीम ने की। सदर पद के लिए 2 उम्मीदवार रियाज अहमद पॉल और अकीब मकबूल के बीच कड़ी टक्कर हुई। पाल को 124 वोट मिले जबकि मकबूल को 96 वोट मिले। पाल ने 28 वोटों से जीत हासिल की। बता दें कि ये इलेक्शन ठेकेदारों और वेंडर्स के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि नई क़यादत उनकी परेशानियों को इंतजामिया तक पहुंचाएगा और बेहतर कोऑर्डिनेशन करेगा। मेंबरान ने इलेक्शन अमल पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जताई कि नए सदर उनकी परेशानियों को हल करेंगे। हॉर्टिकल्चर के मतलब या आप देखते हैं लासीपोरा में जैसे फ्रूट मंडी अगलर में मुख्तलिफ अदारों में जो है एसोसिएशन बनती है। इसका एक मकसद होता है, मीडिया में भी एसोसिएशन बनती है। एसोसिएशन का मकसद ये होता है कि एक ही टेबल पे सब एक छत के नीचे सारे इकट्ठा होकर हम काम करें। 305 में पाल हुए हमें 221 में से 124 रियाज अहमद पाल ने लिए और अच्छे तरीके से रियाज अहमद पाल ने 28 वोट से कामयाबी हासिल की।